हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैंने अभी ही अपना जो रिकॉर्डिंग है कल का वो सुना था। पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको बताया था कि मैं एक्चुअली रूम में शिफ्ट कर चुकी हूँ। यहाँ सिंगल रूम है, मतलब सब कुछ एक ही रूम में हो रहा है। मदर उस टाइम बर्तन धो रहे थे और मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो उस टाइम वो आवाज़ जो थी वो पीछे से आ चुकी थी। एंड वन मोर थिंग कि हो सकता है मैं पार्ट्स जो है वो थोड़े छोटे अपडेट करूं। द रीज़न बिहाइंड इट कि मेरे जो है वो क्लासेस रेगुलरली लग रही है। अब सबको पता है कि मेडिकल की स्टडी कितनी ज़्यादा लेंथी होती है, बहुत ज़्यादा काम करने को है और सब कुछ मतलब न्यू नोट्स इतने ज़्यादा हैं कि समझ नहीं आता कि कब जैसे जो है वो उनको करें और कब जैसे मैं रिकॉर्ड करूं। बहुत मुश्किल से मैं जो है अभी टाइम लगा पा रही हूँ रिकॉर्डिंग का। तो प्लीज़, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी वीडियोस को जो है वो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें। प्लीज़ 1K व्यू तो यार पहुँचा दिया करो। 400 तक भी पहुँच नहीं पाते अच्छे से। मुझे नहीं पता कहाँ दिक्कत रह रही है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं चाहती हूँ कि आप भी उतना ही बेस्ट दें तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आज का जो अपना स्टोरी है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा लान वांगजी है वो उसके दिल में तो विभूषण के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वहीं दूसरी साइड वो ये सोच रहा था कि वो विभूषण को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो बताएगा तो शायद उनकी दोस्ती जो है वो ख़राब हो जाएगी। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण है उसके दिल में भी वांगजी के लिए फीलिंग है, लेकिन वो भी एज सेम वांगजी की तरह सोच रहा है कि अगर वो उसे बताएगा तो उनका फ्रेंडशिप जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो जैसे कैसे वो दोनों तो वहाँ से साइड, मतलब उन दोनों को तो अभी हम साइड ही रखते हैं और हम आते हैं अपनी जियांग यानली और हमारे लांसी चैन की तरफ। तो हमने देखा था कि जो हमारा लांसी चैन है उसने यानली को जो है वो गिफ्ट दिया होता है और उसने उसे कहा होता है कि तुम इसे जो है वो घर जाके ओपन कर सकती हो। तो यहाँ पे जैसे ही हमारी यानली जो है वो घर पहुँचती है, वो इस गिफ्ट को जो है वो चुपके से अपने रूम में ले जाती है, रूम का डोर लॉक करती है और उसे जो है ओपन करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। लेकिन इतने में उसकी मदर जो है उसे बुला लेती है कि तुम ऊपर क्या कर रही हो, अभी नीचे आओ, मतलब डिनर का टाइम जो है वो हो रहा है। तभी जो हमारी यानली है ना वो जल्दी से जो है उस गिफ्ट को जो है अपनी अलमीरा में रख देती है और वहाँ से जो है वो नीचे डिनर करने के लिए आ जाती है। वहीं वो चैंग चैंग को देखती है जो कि थोड़ा सा अपसेट सा उसे दिख रहा था। तो वो उसे पूछती है कि चैंग क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी चैंग उसे कहता है कि जी सब ठीक ही है। तभी वो दोनों जो है जाके अपना डिनर जो है वो फिनिश करते हैं। उसके बाद सभी चौथे वो अपने अपने रूम में जो है वो चले जाते हैं। तभी जो हमारी यानली होती है वो अपने सामान को अगेन से जो है वो अपनी अलमीरा से निकालती है, अपने बेड पे रखती है और उसे ओपन करना जो है वो स्टार्ट करती है। वो एक बहुत ही क्यूट सी पैकिंग थी। तो हमारी यानली जो है ना उसे बहुत धीरे धीरे से जो थी वो ओपन कर रही थी। ओपन करने के बाद जैसे ही वो उसे देखती है ना तो उसके अंदर एक छोटा सा टेडी बियर था। टेडी बियर बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, मतलब पांडा टाइप का था और उसके हाथ में एक पेपर रोल था। ही हमारी यानली उस पेपर रोल को देखती है ना तो वो जल्दी से जो है उसे ग्रैब कर लेती है और उसे जो है ओपन करती है। तो वहाँ पे इसी चैन ने उसे लिखा हुआ था कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई लाइक यू। और जैसे ही हमारी यानली ये पढ़ती है ना तो उसके हाथ से ना वो पेपर जो भी रोल होता है ना वो छूट जाता है। वो अगेन से उसे उठाती है, बार बार उसे पढ़ती है और उसे जो है ना मतलब वो यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या है और क्या ये सच है जो भी उसके साथ हो रहा है। लेकिन तभी वो जो है वो खुद को चुंटी काटती है और कहती है कि नहीं ये सच है। उसके बाद से चैन ने उसे लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें इससे कोई एतराज़ ना होगा तो तुम मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकती हो। तभी जो हमारी यानली होती है ना वो चैन को जो है वो मैसेज छोड़ती है कि गगा जो आपने लिखा है क्या वो सब सच है। तभी जो हमारा सिचैन है ना वो उसे कहता है कि बट मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में जो है वो सोच लो, बिकॉज़ हम अभी बहुत छोटे हैं और हमारे पास अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। तभी जो हमारी यानली है ना वो उस बात पे जो है वो नोट करती है और वहीं उनकी बात जो है वो कट हो जाती है। वहीं हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। अब जो हमारा सिचैन था उसके फाइनल्स हो गए, वो तो अपने स्कूल से जो था वो बाहर जा चुका था। अभी जो हमारी यानली थी वो 12th स्टैंडर्ड में पहुँच चुकी थी और हमारा वांगजी और विभूषण जो थे वो 10th स्टैंडर्ड में जो थे वो पहुंच चुके थे। वहीं जो हमारी जीई थी वो विभूषण को तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी और यहाँ जो हमारा विभूषण था जो अब एक टाइप से ना पक चुका था जीई से, तो वो एक दिन उसे जो है वो गुस्से में आके बोल देता है कि जीई देखो मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करता हूँ
आई नो कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार मैं जो है वो तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो इट्स बेटर कि तुम मेरा पीछा छोड़ के ना अपने लिए एक अच्छा सा कोई फ्रेंड ढूंढो और तुम उसके साथ रहो। जैसे ही हमारी जी ये सुनती है ना तो उसका दिल तो मतलब टूट ही जाता है। तो तभी जो हमारा जेंचेंग है ना, जब वो ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज उसे तो एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी ना। बिकॉज वो तो यही चाहता था कि जो हमारा विभूषण है ना वो उसे परमानेंटली ही रिजेक्ट करते। तो जो हमारा जेंचेंग है ना वो जल्दी से उसके पास आता है, उसे कहता है कि इट्स ओके, तो टेंशन मत ले, चल मैं हूँ तेरे साथ। और वो वहाँ से उसे लेके जो है वो चला जाता है। वहीं दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि जो हमारा वांगची है वो आज जो है वो स्कूल नहीं आया था। द रीज़न बिहाइंड इट कि वो अपने ब्रदर के साथ जो था वो यूनिवर्सिटी गया हुआ था। यूनिवर्सिटी में उसकी मॉम और उसके फादर जो थे ना वो साथ में गए हुए थे, तो उनका वहाँ पे एडमिशन का जो भी काम था वो चल रहा था। तो हमारे जो सिजान था ना उससे थोड़ा सा बिजनेस में जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो जो है अपनी स्टडी जो है उसमें कंटिन्यू करना चाहता था। तो उसने अपने फादर को कहा था, उसके फादर जो है वो मान चुके थे। वहीं जो हमारा वांगची था वो यूनिवर्सिटी को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बिकॉज वो देखता है कि वो कितनी सही है। और वो अपने ब्रदर को कहता है कि मैं भी ऐसी यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टडी करना चाहता हूँ, अगर विभूषण जो है वो मान जाए। बट जैसे ही हमारा सिजान जो है ना उसके मुँह से वो नाम सुनता है तो वो उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि वांगची, मैंने तुमसे कुछ पूछा था और तुमने मुझे क्लियर नहीं किया। तभी हमारा वांगची जो है वो उससे कहता है कि मैं टाइम आने पे सबसे उस बात को जो है वो क्लियर कर दूँगा। वैसे ही टाइम निकलता है। अब हमारा सिजान जो था ना वो अपने घर से जो था वो मतलब जहाँ पे वो अपने मदर और फादर और अपने ब्रदर के साथ रहता था वहाँ से वापस अपने घर जा चुका था, गुसू में। वहाँ वो गुसू यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे जो था उसने स्टडी करना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। और वो वहाँ पे मतलब अपने ओल्ड हाउस में जो था वो रहा करता था। वहीं जो हमारा वांगजी है वो अपने मदर और फादर के साथ जो है वो अगेन इलिंग में जो है वो वापस आ जाता है। जैसे वो इलिंग में वापस आता है, वो घर आने के बाद डायरेक्ट जो है वो विभूषण को जो है वो कॉल करता है। उससे जो है वो आज का जितना भी उनका काम धाम जो भी हुआ था ना कॉलेज स्कूल में वो पूछता है। तो जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ, बिकॉज मैं भी फ्री हूँ और वैसे भी कल का ऑफ है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तभी जो हमारा वांगची है वो उससे कहता है कि हाँ ठीक है। तो वो दोनों जो हैं उनके जो भी मतलब डेस्टिनेशन थी जहाँ भी वो रहते थे उनके दोनों के मतलब घरों के बीच में जो था ना वो एक ब्रिज पड़ता था। तो वो उस ब्रिज पे आके जो है वो मिलना जो है कहते हैं कि हम वहाँ आके जो है वो मिलते हैं। तो कुछ ही देर में वो दोनों जो थे उस ब्रिज पे जो थे वो आ चुके थे। हमारे विभूषण के हैंड में जो था ना उसका पूरा जितना भी आज पूरा दिन में जो भी काम हुआ था उसका पूरा वो लेके आया था वांगजी को देने के लिए। तो वो उस काम को जो है ना वो वांगजी को देता है और उससे कहता है कि क्या गगा का एडमिशन वगैरह जो है वो सब हो गया। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि हाँ सब कुछ जो है वो अच्छे से निपट चुका है। तभी विभूषण उससे कहता है कि तो अब वो कहाँ रहेंगे। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि गगा अब वहीं हमारे पुराने घर में जो है वो रहेंगे। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड कि अगर तुम मुझे वहाँ लेके जाओगे। तभी हमारा वांगजी जो है वो उससे कहता है कि हाँ हमें नेक्स्ट मंथ जो है वो वेकेशंस हो रहा है तो क्यों ना हम वहाँ चले। ये बात सुन के जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, उस बात पे नोट करता है और वांगजी को जो है वो हक कर लेता है। वांगजी ये देख के काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि ये सब कुछ जो है वो एज अ फ्रेंडली वे में चल रहा है तो उसे इग्नोर करता है। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं और फिर वो अपने अपने घर को जो है वो वापस हो जाते हैं। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो अब हमारी यानली थी वो चाहती थी कि अब वो भी सिचुएन के ही कॉलेज में जो है वो एक बिजनेस में जो है वो अपना करियर जो है वो बनाएगी। तो वो जो है वो अपने फादर से जो है इस बारे में बात करते हैं। उसके फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनकी बेटी जो है आगे जाके बिज़नेस की स्टडी जो है वो करना चाहती है और वो इस बात के लिए उसको अलाउ भी कर देते हैं, बिकॉज उसका 12th स्टैंडर्ड जो था वो चल रहा था। अब बाहर जाके उसे अपने करियर के बारे में ही सोचना था तो उन्हें तो परमिशन मिल जाती है। और यहाँ हमारी जो यानली है वो बिल्कुल मतलब मन लगा के जो है उसमें स्टडी करना जो है वो स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब उनका 1 मंथ जो है वो निकल जाता है और जो हमारा विभूषण था ना उसने लान वांगची को कहा था कि वो अपने मम्मा और डैडा से कहे कि विभूषण और उसको जो है ना वो गुसू जाने दे। तभी जो हमारा वांगची है ना वो अपने ब्रदर को जो है वो कॉल करता है, उससे कहता है कि गगम है। और विभूषण जो है वो वहाँ घूमना आना चाहता है, मतलब गुसू आना चाहते हैं। विभूषण जो है वो गुसू देखना चाहता है। तभी जो हमारा सिचैन है वो उससे कहता है कि वांगजी तुम्हें पता है कि गुसू का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्या विभूषण यहाँ पे अच्छे से रह पाएगा। तभी जो हमारा वांगची है वो उससे कहता है कि हाँ वो एडजस्ट कर लेगा। तभी जो हमारा सिचैन है वो उससे कहता है कि ठीक है मैं
मामा और बाबा से जो है इस बारे में बात करूँगा। उसी दिन शाम को जब वो सभी डिनर कर रहे थे तो हमारा सिचैन जो है वो उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि वांगजी का जो है वो वेकेशन टाइम चल रहा है और मुझे भी कुछ दिन का ऑफ है अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो क्यों ना वांगजी जो है वो अपने फ्रेंड के साथ जो है वो यहाँ आ जाए। तभी जो हमारी लान ई है वो सिचैन से कहती है कि वांगजी का कोई फ्रेंड भी है। तभी जो हमारा सिचैन है वो हंसते हुए कहता है कि हाँ माँ विभूषण, मैं विभूषण की बात कर रहा हूँ। तभी जो हमारी लान ई है वो कहती है कि ओ अच्छा हाँ उसको, तो क्या वो आने के लिए रेडी होगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपनी मॉम की तरफ देख के जो है वो नोट करता है कि हाँ वो रेडी होगा, लेकिन आप एक बार प्लीज़ उसके मदर और फादर से जो है वो बात कर लेना। तभी जो हमारी लान ई है वो उनकी बातों पे जो है वो नोट करती है और वो सभी अपना डिनर फिनिश करके जो है वो अपने अपने रूम में जो है वो चले जाते हैं। जैसे वो अपने रूम में जाता है तो हमारा वांगजी जो है ना वो विभूषण को मैसेज करके कहता है कि मैंने अपने ब्रदर और अपने घर पे जो है वो बात कर ली है, तो मॉम जो है वो आंटी को कभी भी कॉल कर देंगे और तुम अपने जितना भी पैकिंग है ना वो कर लेना, हम परसों तक जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। हमारा विभूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी लान ई जो है वो लान कुरैन से जो है कुछ देर तक बात करती है। तभी कुरैन जो है उसे कहते हैं कि मुश्किल से तो हमारे बेटे का जो है वो कोई फ्रेंड बना है और मैं नहीं चाहता कि हमारे एक डिसीज़न की वजह से उनकी फ्रेंडशिप जो है ना वो बिगड़ जाए, तो इट्स बेटर कि तुम उनके मदर को जो है वो कॉल करके इस बारे में बात कर लो। तभी लान ई जो है वो उससे कहती है कि ठीक है मैं कल सुबह जो है वो उनसे जो है वो बात कर लूँगी। वहीं हमारा सीन जो है वो नए मिंगजे की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। नए मिंगजे जो है वो इवनिंग टाइम में जो है वो लान कुरैन को जो है वो कॉल करता है और वो उससे कहता है कि सर इवनिंग टाइम में मुझे ये सुनने में आया था कि इलिंग के बाहर जो है वो एलजीबीटी को लेकर जो था वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई जो थी वो हो रही थी। मतलब वो सिर्फ ऐसा था कि दो ग्रुप्स के बीच में जो थी वो हो रही थी। वहाँ से कुछ लड़कों को जो है वो अरेस्ट किया गया है, तो अब उनके बारे में जो है हमें क्या करना है। तभी लान कुरैन जो है उसे कहता है कि क्या ये सीरियस है। तभी जो हमारा मिंग जो है वो उसे कहता है कि हाँ। तभी कुरैन जो है उसे कहता है कि ठीक है मैं डिनर फिनिश कर चुका हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में जो है ऑफिस पहुँचता हूँ। तभी वो लान यू को सब कुछ सिचुएशन बता के वहाँ से जो है वो निकल जाता है। इसके बाद जो हमारा नई मिंग जो है ना वो अपनी वाइफ मेमिया को जो है वो कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि शायद वो आज जो है वो देर से घर आएगा। तभी जो हमारा नाई था वो वहाँ खड़ा होकर जो है ये सब कुछ सुन रहा था। वो जो है वो जल्दी से उनका एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ था जिसमें हमारा सिचैन, वांगची, विभूषण, हमारा जिनचिंग, यानले और नाई जो थे वो थे, तो उनका एक ग्रुप बना हुआ था। तो उसमें वो चीज़ जो है वो डाल देता है कि क्या तुम्हें पता है कि इलिंग में जो है वो एलजीबीटी के मतलब कुछ लड़के थे और उनके बीच में जो है वो फाइटिंग हुई है। तो जब ये चीज़ हमारा वांगजी और विभूषण सुनते हैं ना तो वो थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। लेकिन जो हमारा वांगजी और विभूषण है वो ये सोचते हैं कि अभी तो वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड में है ना, जब तक उनका स्टैंडर्ड हाई होगा या वो हायर क्लासेस में पहुँचेगी तो तब तक ये चीज़ जो है वो शायद नॉर्मल हो जाएगी या तो जो समाज है ना वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा। वो अपने दिल में ये मतलब दोनों ही ये थॉट्स लेके जो है वो बैठ जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, हमारी लान ई जो है वो विजया को जो है वो कॉल करती है और वो विजय से जो है वो विभूषण को भेजने के लिए जो है वो परमिशन लेती है। तो विजया जो है वो विजांग से को जो है इस बारे में बताती है। तो विजांग से जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि हाँ वांगची के आने के बाद उसका बेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, तो आई थिंक हमें भेजना चाहिए। जो हमारी विजया थी वो विजांग से को बताना चाहती थी कि उनका बेटा जो है वो लान वांगजी को लाइक करता है, क्या ये सही होगा कि वो अपने बेटे को उसके साथ भेज दें। लेकिन उसे ये पता था कि अगर वो अपने हस्बैंड को इस बारे में बताएगी तो शायद उनके हस्बैंड जो है वो उन दोनों को जो है वो दूर कर देंगे और वो ये नहीं चाहती थी। तो तभी वो जो है उन्हें अलाउ कर देती है और वो विभूषण को जो है वो पैकिंग करने के लिए कहती है। उन्हें नेक्स्ट डे जो है वो वहाँ से गुस्सू के लिए जो था वो निकलना था। इसके बाद जो हमारा वांगची और विभूषण है वो तो अपनी पैकिंग करते हैं और वहाँ से निकलने के लिए मतलब रेडी हो जाते हैं और इसी तरह से यहाँ हमारे इस चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। तो गाइस देखते हैं कि गुस्सू में पहुँचने के बाद हमारे वांगची और विभूषण के बीच में जो है वो क्या होता है और ये जो एलजीबीटी को लेके वहाँ पे दंगे जो भी चल रहे हैं क्या ये उनके खुद के रिलेशनशिप को इन फ्यूचर में जाके जो है अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। जहाँ भी आपको ये लगा होगा कि गड़बड़ हुई है प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ यार। तुम भी कुछ कर दो प्लीज़ यार, लाइक ही तो करना है और शेयर ही तो करना है। प्लीज़ मुझे 1K तक तो व्यू यार पहुँचा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बाय बाय एंड टेक केयर।